अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। जी, आज हमने देखना है फार्मूला मैथ्स। फार्मूला मैथ्स क्या चीज़ होती है? फार्मूला मैथ्स इन सच केसेस द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि किसी भी मतलब वो फार्मूला यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, जो आइंस होते हैं ना उसके लिए हम फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे NaCl वगैरह। तो कह रहे हैं कि एक कंपाउंड जो है आइंस से मिलकर बना हुआ है, आयोनिक कंपाउंड है। तो हमने मालूम करने के लिए कि उसमें सोडियम और क्लोराइड के कितना वज़न है, कितना मास है या कितने एटम्स हैं, उनका वेट क्या है, उसको मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फार्मूला मास। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को मिला के उनका वज़न कितना है 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को मिला के उनका एटॉमिक मास कितना है 100 AMU। उसके बाद अब हमें फार्मूला मैथ्स निकालने का तरीका सिखाएंगे, वो कि ये फार्मूला मैथ्स किसी भी आयन का निकलता कैसे है। हमने जो कैलकुलेट करना है वो है फार्मूला मैथ्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला है K2SO4। पहले तो हमें सबके एटॉमिक मास आने चाहिए, वो हमने याद करने होते हैं। तो हमें तो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करके इसको याद करने होंगे जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं पेपर्स में। के का होता है पोटेशियम का 39, सल्फर का 32 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। अब हमने जिस तरह मॉलिकुलर मास निकाले थे, इन द सेम वे फार्मूला मास भी सेम उसी तरह का निकलेगा। हमने इन सब चीज़ों को ऐड करना है, हमने एटम्स का ध्यान रखना है एडिंग करते हुए। देखिए K2 था, मतलब कि 2 पोटेशियम के आयंस थे इसमें, ठीक है। हमने सिंपली 39 में 39 ऐड करने के बजाय सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। जितने एटम हैं उसके एटॉमिक मास यूनिट को उसके एटम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे K2 लिखा हुआ है, मतलब कि पोटेशियम के 2 एटम्स हैं, हम उन दोनों एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, जो कि उसका एटॉमिक मास यूनिट है। प्लस दरमियान में हमने प्लस लगा दिया कि अब एलिमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, एटम्स चेंज हो रहे हैं। सल्फर की बारी आ रही है। सल्फर क्या होता है 32, एक ही एटम है तो हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम दिए हुए हैं और एटॉमिक मास है 16, तो 4 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। फिर हम जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला मास आ जाएगा पोटेशियम सल्फेट का। जी, उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू आयंस। अब हमने देखना है, जो मैं बता रही थी बार बार कि आयंस 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 क्या चीज़ होती है। आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट। आयन एक ऐसे एटम का नाम है जिसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज कौन सा होता है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। ज़्यादातर 2 किस्म के आयन्स पाए जाते हैं। सबसे पहला कैटायन और दूसरा एनायंस। एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ये बात याद रख लें कि जिस भी आयन के ऊपर पॉजिटिव प्लस का साइन होगा, प्लस का चार्ज होगा, वो कैटायन होगा। कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना एनाइन के साथ, हमेशा याद रखना है। कैट से रख लें याद कि वो पॉजिटिव चीज़ है, प्यारी लगती है। तो कैटायन हमेशा पॉजिटिव होगा। द कैटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। अब कैटायंस बनते कैसे हैं? जब कोई भी एटम्स अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है तो वो कैटायन बन जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? कैटायंस। उसके बाद है एनाइंस। अब एनाइंस क्या चीज़ें हैं? वो वाले आइंस जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, जिनके ऊपर नेगेटिव का साइन हो। एनाइंस आर एटम्स दैट हैव गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन। और जैसे कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, एनाइन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। और नेगेटिवली चार्ज सब अटोमिक पार्टिकल इन ऑर्डर टू फिल देयर आउटर मोस्ट शेल। तो कह रहे हैं इनके ऊपर नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिवली चार्ज मतलब के ऊपर नेगेटिव साइन होगा, सब अटोमिक पार्टिकल मतलब कि एटम का हिस्सा होगा। इन ऑर्डर टू फिल द आउटर मोस्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए इन्होंने किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इस एटम ने किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है जनरेशन ऑफ एनाइन। एनाइन मैंने बताया था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे ग्रीन वाली पिक में, तो वो जब गेन इलेक्ट्रॉन, इसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वहाँ पे 4 हो गए, तो ये क्या बन गया? एनाइन। और सोडियम एटम और सोडियम कैटायन में ये दिखाया हुआ है कि पहले सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसने वो लूज कर दिया और फिर उसकी सारी वैलेंस शेल कंप्लीट होगी, और वो जो लूज़ किया हुआ था वो किसी और के पास चला गया, तो उसके ऊपर क्या साइन आ गया? पॉजिटिव। आई होप सो आपको मेरा ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़।